नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में छात्रों का बढ़ेगा सामान्य ज्ञान, प्रार्थना सभा में पढ़ेंगे समाचार, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का सामान्य ज्ञान व कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग नई पहल करने जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब प्रार्थना सभा में समाचार पत्रों की खबरें पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू के आदेश पर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी रोल नंबर वार प्रार्थना सभा में प्रमुख समाचारों की शीर्ष पढ़कर सुनाएंगे ताकि सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का सामान्य ज्ञान बढ़ सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 28 जून को शिमला में बुलाई है। शनिवार को होने वाली इस बैठक में ऊर्जा नीति को लेकर चर्चा मंत्रिमंडल कर सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पावर सेक्टर पर एक मैराथन बैठक की है। इसमें बिजली बोर्ड के अलावा ऊर्जा निदेशालय और ऊर्जा निगम के अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में जिन एजेंडों पर चर्चा हुई है उनमें से कुछ पर कैबिनेट में फैसला लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री ऊर्जा नीति की समीक्षा को लेकर भी पहले संकेत दे चुके हैं। छोटे विद्युत उत्पादकों को राहत देने की घोषणा भी वे कर चुके हैं। हालांकि अब ये राहत इन्हें नहीं मिली है। पहले से आवंटित लघु विद्युत परियोजनाओं को दोबारा से जिंदा करने के लिए सरकार कोई रियायत दे सकती है। छोटे बिजली उत्पादक भी इसका इंतजार कर रहे हैं। कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा की मानसून सत्र की शेड्यूल पर भी बात हो सकती है। जल शक्ति विभाग से संबंधित जल रक्षकों का मामला मंत्रिमंडल की बैठक में जा सकता है। इसके अलावा रिसोर्स मोबाइलाइजेशन कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिल गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में रिटायरमेंट की आयु बढ़ने जैसे बड़े फैसलों को लेकर अभी सरकार ने कदम नहीं बढ़ाया है। निजी स्कूलों ने बेल्ट, जूते और टाई बेची तो रद्द होगी मान्यता, शिक्षा बोर्ड ने दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों ने बेल्ट, जूते और टाई बेची तो मान्यताओं को शिक्षा बोर्ड रद्द करेगा। शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ये चेतावनी जारी कर दी है। शिकायतों के आधार पर बोर्ड ने सख्ती करने का फैसला लिया है। बोर्ड ने निजी स्कूलों को बोर्ड की ओर से निर्धारित पाठ्य और प्रायोगिक पुस्तकों को पढ़ाने के लिए भी कहा है। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों को विक्रय करने के साथ साथ अन्य व्यापारिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। बोर्ड प्रबंधन को लगातार शिकायतें मिली है। इन शिकायतों के आधार पर बोर्ड प्रबंधन ने अब निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों को चेतावनी दी है कि शिक्षा बोर्ड जल्द ही स्कूलों का निरीक्षण करेगा। 24 छात्रों से छेड़छाड़ करने का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, निदेशालय ने की कार्रवाई। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के एक सरकारी स्कूल में 24 छात्रों से छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक को शिक्षा निदेशालय ने सस्पेंड कर दी है। निदेशालय ने आरोपी टीएसटी नॉन मेडिकल राकेश कुमार को सस्पेंड करने के आदेश उच्च शिक्षा उपनिदेशक सिरमौर कार्यालय को ईमेल पर भेजे हैं। इसके साथ साथ शिक्षा उपनिदेशक एलिमेंट्री को मामले की बेहतर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब चेहरा स्कैन कर मिलेगा सरकारी डिपो में राशन, विभाग जल्द लॉन्च करेगा ऐप। हिमाचल प्रदेश के सस्ते राशन डिपो में अगले महीने से उपभोक्ताओं का चेहरा स्कैन कर राशन दिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की ओर से नई तकनीक लागू करने की तैयारियां की जा रही है। विभाग एक हफ्ते के भीतर फेस ऑथेंटिकेशन ऐप लॉन्च करेगा। ऐप लॉन्च करने की तैयारियां चल रही और जुलाई से चेहरा स्कैन कर राशन लेने की योजना शुरू हो जाएगी। पंचायतों में परिवारों का डिजिटल प्रोफाइल, ई परिवार परियोजना में 5,43,000 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में परिवारों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है। ई परिवार परियोजना के तहत अब तक 5,43,000 परिवारों का सर्वेक्षण तीनों मानकों पर पूर्ण हो चुका है। ई परिवार परियोजना के तहत राज्य की समस्त ग्रामीण पंचायतों के परिवारों का समग्र डेटा डिजिटाइज किया जा रहा है, जिसे आधार KYC के माध्यम से सत्यापित किया जा रहा है। राज्य सहकारी बैंक फ्रॉड मामले में एक और गिरफ्तार, साइबर कमांडो की टीम ने मुंबई से गिरफ्तार किया आरोपी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के सर्वर हैकर 11 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि उड़ाने के मामले में साइबर कमांडो की टीम ने एक और आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है।
आरोपी की पहचान मनोज जायसवाल के रूप में हुई है। मामले में अब तक साइबर कमांडो की टीम ने अलग अलग राज्यों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक आरोपियों से 50 लाख रुपए की राशि रिकवर कर ली गई है। मनरेगा के काम पकड़ेंगे रफ्तार, केंद्र से प्रदेश को मिले 122 करोड़, दिहाड़ी का होगा भुगतान। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा में काम करने वालों के लिए राहत वाली खबर है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत प्रदेश को 122 करोड़ 77 लाख रुपए जारी किए हैं। इन्हें राज्य सरकार का ग्रामीण विकास विभाग पंचायतों को जारी करेगा। इससे लंबे समय से ठप चल रहे मनरेगा के कार्य फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जुलाई 2025 की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए घोषित किए परीक्षा केंद्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जुलाई 2025 में आयोजित होने वाली नियमित कक्षाओं की 10वीं एवं 12वीं की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए हैं। ये केंद्र विद्यार्थियों की संख्या, स्कूलों की भौतिक सुविधा तथा निगरानी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चयनित किए गए हैं। बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस बार कुल स्थानों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल को मिली 12% की फ्री बिजली, सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के लिए भांकड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी की सभी परियोजनाओं से 12% मुफ्त बिजली देने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही है, जबकि बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही है। बल्कि बीबीएमबी परियोजनाएं स्थापित होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की अपार संभावनाएं समाप्त हो गई है। बद्दी नालागढ़ सड़क पर रत्ता नदी को प्रदूषित करने से जुड़े मामले में 2 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी नालागढ़ सड़क मार्ग पर रत्ता नदी में काली राख गिराकर इसे प्रदूषित करने से जुड़े मामले में मैसेज क्लैरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड यूनिट 1 गांव मलकू माजरा तहसील नालागढ़ और मैसेज इंडो फार्म एंड ट्रैक्टर यूनिट 2 बद्दी को कारण बताओ नोटिस जारी की है। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के धर्मशाला कार्यालय पर ईडी ने की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा धर्मशाला में तैनात असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के पंचकूला स्थित निवास स्थान पर छापेमारी के बाद सोमवार को अधिकारी के कार्यालय में ईडी ने दबिश दी है। सूत्रों के अनुसार करीब 3 घंटे तक टीम ने कार्यालय में दस्तावेज जांचे है। इसके तहत ये जांच की गई कि दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। बताया जा रहा है कि दोपहर बाद तक टीम संबंधित अधिकारी के कार्यालय में मौजूद रही। इस जांच के लिए कुछ दस्तावेजों को टीम द्वारा अपने साथ ले जाने से संबंधित जानकारी भी सामने आ रही है। वेदर अपडेट। हिमाचल में लगातार 7 दिन बरसेंगे बादल, प्रदेश के 9 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में आगे बढ़ चुका है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 29 जून तक बारिश लगातार जारी रहेगी। 25 से 27 जून तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 23, 24, 28 और 29 जून को कई स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए अलग अलग दिनों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला और सोलन जिले के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है।